the Aam Aadmi Party, which has positioned itself as the only rival worth its salt in this election to the Congress and the BJP in a sense, is releasing its manifesto just now. Let's go across. भारत की बात भी कर सके, क्योंकि दूसरी पार्टियां अभी तक जब सत्ता में आई, उन्होंने जो समझौते किए, उन समझौतों की वजह से उन पार्टियों में आज ऐसे इंटरनल कंट्राडिक्शंस पैदा हो चुके हैं। उनकी लीडरशिप आज कई ऐसे लोगों के हाथ में है कि वो भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिलवा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी येडियुरप्पा को, निशंक को, श्री रामुलु को, ऐसे बाबूलाल बुखारिया को, पुरुषोत्तम सोलंकी को, ऐसे लोगों को टिकटें दे के, ऐसे लोगों को एमएलए और एमपी रख के भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर ही नहीं सकती है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को, कपिल सिब्बल, चिदम्बरम, नवीन जिंदल, शरद पवार, ऐसे लोगों को अपने साथ रख के भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर ही नहीं सकती है। आज आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए सतत प्रयास कर रही है, और दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया। दिल्ली में 49 दिन की सरकार थी, और हम लोग नहीं कह रहे, ये कुछ अखबार वालों ने सर्वे करवाए, और आज मैं दिल्ली में चारों तरफ घूम रहा हूं, जनता मुझे बता रही है कि 49 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार में भारी गिरावट आई थी। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। दिल्ली के अंदर उन दिनों में नगर निगम के लोगों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, दलालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, कई डिपार्टमेंट से दलाल भाग गए थे। 65 साल में कांग्रेस भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं दिला पाई। जहां बीजेपी की सरकार रही, आज नरेंद्र मोदी जी को गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ा मसीहा माना जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन गुजरात के अंदर एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो 5,000 रुपए लगते हैं गुजरात में। आपको अगर तलाटी की नौकरी चाहिए तो 10 लाख रुपए लगते हैं। हर चीज के रेट फिक्स हैं। तो जो बीजेपी गुजरात में 12 साल में नहीं कर पाई, और कांग्रेस देश के अंदर 65 साल में नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर वो 49 दिनों के अंदर करके दिखा दिया। आम आदमी पार्टी की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। तो भ्रष्टाचार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कई सारी चीजें करने की जरूरत है। इस मैनिफेस्टो में हमने मोटे तौर पे 4 चीजें सजेस्ट की हैं। जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक उसके दायरे में आने चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो देयर शुड बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट। उसको सजा मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए, और निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, और उसको सख्त से सख्त जेल होनी चाहिए। सिटीजन्स चार्टर होना चाहिए कि हर काम के लिए समय सीमा निश्चित हो। उतने समय में अगर वो काम नहीं करता अधिकारी, तो उसकी तनख्वाह काटी जाए, जो कि नागरिक को मुआवजे के रूप में दिया जाए। दूसरी चीज, हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना होगा। जैसे आप लोगों को पता है, पहले रेल रिजर्वेशन में कितना भ्रष्टाचार होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से वो कम हुआ। उसी तरह से हम टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल करके पारदर्शिता ला सकते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाल सकते हैं, ई टेंडरिंग कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भारी इस्तेमाल करने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। हमारे देश में जानबूझ के ऐसी पॉलिसीज बनाई गई हैं ताकि बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को एक्सप्लॉइट किया जा सके, उनसे पैसा वसूली, हफ्ता वसूली, महीना वसूली की जा सके। ऐसे सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए अच्छी नीयत की जरूरत है, जो आज तक बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों की सरकार में अच्छी नीयत मिसिंग थी। अच्छी नीयत की सरकार आएगी, ईमानदार सरकार आएगी, तो प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। और चौथा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। राजनीतिक सत्ता को डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है, जिसे हम लोग स्वराज कहते हैं। मैं अब 2 मिनट स्वराज के बारे में बोलूंगा। हम चाहते हैं कि देश के अंदर राजनीतिक सत्ता का जितना हो सके, हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन जितना हो सके उतना डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। कम से कम उस इलाके के बारे में, उस कॉलोनी के बारे में, उस गांव के बारे में, उस मोहल्ले के बारे में लगभग सभी निर्णय लेने का अधिकार वहां की जनता को होना चाहिए। तो हम ये मानते हैं, हर गांव में ग्राम सभा का गठन किया जा चुका है, हमारे संविधान में लिखा है। ग्राम सभा का मतलब पंचायत नहीं होता, ये कई लोग कंफ्यूज करते हैं।
पंचायत का मतलब तो सरपंच होता है। जैसे एमएलए और एमपी भ्रष्ट हो गए हैं, एमएलए और एमपी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वैसे सरपंच भी भ्रष्ट हो गए हैं। हमारा कहना है ग्राम सभा मतलब उस गांव में रहने वाले सभी वोटर्स की आम सभा, उसको ग्राम सभा कहते हैं। अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटी को, वार्ड्स को छोटे छोटे मोहल्लों में बांटा जाएगा और एक मोहल्ले में लगभग 1000 के करीब परिवार होंगे और मोहल्ले में रहने वाली आम सभा को, मोहल्ले में रहने वाले लोगों की सभा को मोहल्ला सभा बोला जाएगा। ग्राम सभा मोहल्ला सभा की हर महीने मीटिंग हो, हर ग्राम सभा मोहल्ला सभा का अपना छोटा सा सेक्रेटेरिएट होगा। सरकार उनको अनटाइड फंड्स देगी। जनता अपने मोहल्ले में मीटिंग करके, अपने गांव में मीटिंग करके ये तय करेगी कि उस पैसे को वो कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस गांव में आने वाले स्कूल, उस मोहल्ले में आने वाले स्कूल, उनके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ग्राम सभा की होगी। इसका मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर और स्कूलों को सीधा ग्राम सभा और मोहल्ला सभा के कंट्रोल में दिया जाएगा। अगर कोई राशन वाला राशन नहीं देता है ठीक से, तो ग्राम सभा मिलके, क्योंकि उसी ग्राम सभा के लोग वहां से राशन लेते हैं, तो ग्राम सभा में लोग मिलके उस राशन वाले की दुकान कैंसिल कर सकते हैं और नया राशन वाला अपॉइंट कर सकते हैं। उस इलाके के अंदर सड़कें बनानी है कि पार्क बनाने हैं कि बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारी चीजें ग्राम सभा या मोहल्ला सभा के अंदर में आएंगी। तो लोगों को अनटाइड फंड मिलेगा। लोग अपने इलाके में मीटिंग करके तय करेंगे कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। वो वोटिंग करके तय कर सकते हैं। मान लीजिए 10 आइटम आए तो वोटिंग करके तय कर सकते हैं पहला आइटम कौन सा है, दूसरा आइटम कौन सा है। जिसकी ज्यादा वोट पड़ेंगी वो काम पहले हो सकता है, जिसकी कम वोट पड़ेंगी वो काम बाद में हो सकता है। इस तरह से लोग, इन इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, वो सीधे ग्राम सभा और मोहल्ला सभा के प्रति जवाबदेह होंगे। किसी भी उस इलाके में काम, किसी भी ठेकेदार की पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक ग्राम सभा या मोहल्ला सभा ना कह दे कि काम ठीक हो गया। जितनी तरह के सरकारी सर्टिफिकेट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट एटसेट्रा, कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा एटसेट्रा, करीब 20-21 तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। वो उसी ग्राम सभा या मोहल्ला सभा के सेक्रेटेरिएट से मिलेंगे। ग्राम सभा की मीटिंग में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वहां पे तुरंत सर्टिफिकेट जारी किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर सारा भ्रष्टाचार कम होगा। और एक बारी जब ग्राम सभाएं और मोहल्ला सभाएं ठीक से काम करने लग जाएंगी, तो साल 2 साल के बाद धीरे धीरे कुछ आइटम्स लिस्ट बनाई जाएगी कि उनको उन आइटम्स पे कानून प्रस्तुत करने के पहले विधानसभा या संसद में ग्राम सभाओं और मोहल्ला सभाओं की कंसल्टेशन की जाएगी। उनके विचार विमर्श लिए जाएंगे, सरकार उनके विचार विमर्श लेगी। इसके बाद किसी भी जिम्मेदार सरकार की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा देना। और आज जो माहौल है पूरे देश के अंदर, महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा उठता जा रहा है। तो नागरिकों को सुरक्षा देना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी है। और जब दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार थी, द फैक्ट कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर धरने पे बैठा, यही दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की नजरों में महिलाओं की सुरक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा कितना महत्व रखती है। इसके लिए हम पुलिस रिफॉर्म्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स बताए हैं, उसको लागू करेंगे। इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों अलग अलग विंग्स बनाए जाएंगे पुलिस में। पुलिस की जिम्मेदारी, जवाबदेही किस तरह से, कितनी हद तक जनता के प्रति सीधे हो सकती है, ग्राम सभाओं और मोहल्ला सभाओं के प्रति हो सकती है, इसके ऊपर खाका तैयार किया जाएगा। पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने के तरीके निकालने पड़ेंगे। दिल्ली में दिल्ली पुलिस सीधे दिल्ली सरकार के कंट्रोल में आए, लुटियन जोन छोड़ के। इसके बाद थानों के अंदर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, थानों के अंदर कैमरे लगाए जाएंगे जो पब्लिक डीलिंग एरियाज हैं, क्योंकि वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। और जो इंटेरोगेशन रूम्स है उसके अंदर कैमरे लगाए जाएंगे और उसकी रिकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर ले सकता है। पुलिस में
स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम लागू किया जाएगा। अभी जब हम दिल्ली सरकार में थे, दिल्ली सरकार का एक सिपाही शराब माफिया के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया। शराब माफिया ने उसकी हत्या कर दी। दिल्ली सरकार पहली सरकार थी जिसने अपने एक सिपाही की इतनी कद्र की, उसको सम्मान दिया और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया। इसी तरह से ईमानदार लोगों को सम्मान दिया जाएगा, उनको प्रमोशंस दिए जाएंगे, लेकिन बेईमानी करने वालों को सजा दी जाएगी। एफआईआर दर्ज ना करना एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाएगा और पुलिस कर्मियों को उनकी वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दूसरी, किसी भी जिम्मेदार सरकार का काम होता है कि एक एफिशिएंट और क्रेडिबल जस्टिस सिस्टम देना, न्याय व्यवस्था, अच्छी न्याय व्यवस्था देना। आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से क्रम्बल हो चुकी है। तो फास्ट, एफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड क्रेडिबल जस्टिस सिस्टम, ये हमारे लिए, इसके प्रति आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है। आज एक एक केस को 20-20 साल, 30-30 साल हो जाते हैं। कई बार तो जो पार्टियां हैं उनकी डेथ हो जाती है बीच में और केस चलते रहते हैं। तो इतने कोर्ट्स और जजेस बनाए जाएंगे, कम से कम अगले 5 साल में इनकी संख्या दुगनी की जाएगी। लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी इतने कोर्ट्स और जजेस नियुक्त किए जाएं कि केसेस का निपटारा किसी भी तरह से टाइम बाउंड तरीके से किया जा सके। कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को कैमरा, हर कोर्ट में कैमरा नियुक्त किया जाएगा ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड किया जा सके और कोई भी उसको राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर ले सके। कुछ सुझाव ऐसे मैं बोल रहा हूं जो कि मैनिफेस्टो में गलती से प्रिंट होने रह गए। ये कैमरा वाला भी उसमें गलती से प्रिंट होना रह गया है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, आज न्याय व्यवस्था, हमें अपने देश की न्याय व्यवस्था पे गर्व है। न्याय व्यवस्था हमारे देश की एक पिलर है डेमोक्रेसी का। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि न्याय व्यवस्था के अंदर भी भ्रष्टाचार क्रीप इन कर चुका है, उसे भी हमें टैकल करने की जरूरत है। तो जुडिशरी के अंदर, न्याय व्यवस्था के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे टैकल किया जाए, उसके लिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। जजेस की अपॉइंटमेंट आज कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से और विम्सिकल तरीके से होती है, उसके लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नियुक्त किया जाएगा। और जितने प्रोसीजर्स हैं, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इनको रिविजिट किया जाएगा ताकि प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जा सके, ताकि मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके। एजुकेशन फॉर ऑल, आज एक बच्चा अगर गरीब घर में पैदा होता है तो उसका क्या कसूर है बेचारे का, लेकिन वो गरीब घर में पैदा होता है तो सरकारी स्कूल में जाता है, और मिडिल क्लास या अमीर घर में पैदा होता है तो वो बड़े स्कूल में जाता है। ये दो तरह का जो एजुकेशन सिस्टम है इसे खत्म करना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े हम लोगों को, सरकारी स्कूलों में एजुकेशन का स्टैंडर्ड प्राइवेट, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं उसके स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। और इनका कंट्रोल जो है ये लोकल मोहल्ला सभा और लोकल ग्राम सभा के कंट्रोल में दिया जाएगा। जिन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में, उन लोगों के हाथ में उसका कंट्रोल होना चाहिए, ना कि कोई एजुकेशन इंस्पेक्टर के हाथ में होना चाहिए। इसके लिए जितना भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा, उतना पैसा, पॉलिटिकल विल होगी उतना पैसा खर्चा करने की। सरकारी टीचर्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट का सिस्टम लागू किया जाएगा। शिक्षा को लोगों के लाइवलीहुड से, शिक्षा के कंटेंट को लाइवलीहुड से जोड़ा जाएगा। आज बीए, बीकॉम, बीएससी डिग्री ले लेके लोग निकलते हैं और फिर नौकरी ढूंढते हैं। हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम लागू करना चाहिए जिससे लोग, बच्चे पढ़ने के बाद जब निकले कॉलेज से, जॉब ढूंढने की बजाय वो जॉब प्रोवाइडर बन के निकले। एंटरप्रेन्योरशिप उनको सिखाई जाए, उनको एंटरप्राइजिंग स्पिरिट सिखाई जाए, उनको काम करने का वो सिखाया जाए, rather than theoretical एजुकेशन दी जाए। वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स लार्ज स्केल में खोले जाएंगे, ITIs लार्ज स्केल में खोले जाएंगे, IITs और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, उस तरह के ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स पूरे देश में खोले जाएंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो 4 ईयर प्रोग्राम लागू किया गया था जबरदस्ती, नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से, उसको विड्रॉ किया जाएगा। हेल्थ फॉर ऑल,
आम आदमी पार्टी का मानना है that Indians are first class citizens who are victims of third class governance. अगर हम अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दे दें, अगर हम अपने लोगों को हिष्ट पुष्ट कर दें, स्वस्थ कर दें, तो भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बन सकता है। क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के लोग बहुत मेहनती हैं, हमारे देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पताल, जो अच्छे प्राइवेट अस्पताल हैं, उनसे भी बेहतर किया जाएगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनको ग्राम सभा और मोहल्ला सभा के कंट्रोल में दिया जाएगा। जेनरिक ड्रग्स का परचेज किया जाएगा और बल्क ड्रग्स जो सरकारी अस्पतालों में खरीदी जाती हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से खरीदी जाएंगी, जेनरिक ड्रग्स खरीदी जाएंगी। और ढेर सारे बच्चों की डिमांड है, वो भी इसमें लिखी नहीं है, रह गई है गलती से। नीट एग्जाम जो है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए सारे, उसके लिए आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कहते हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की गंगा यहीं से शुरू होती है। तो ये जो काले पैसे का खेल है पूरे के पूरे चुनाव के दौरान, आज हम देखते हैं हमारे देश की जो दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, पूरे देश के अंदर कहीं चले जाइए, किसी कोने में चले जाइए, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। पता नहीं कितने पैसे, कितने हजार करोड़ खर्च किए हैं कि कितने 100 करोड़ खर्च, कुछ पता ही नहीं है। आप कोई चैनल खोल के देख लीजिए, पहला एडवर्टाइजमेंट इन्हीं का आता है, हर ब्रेक के अंदर आता है। पता नहीं कितने पैसे खर्च कर रहे हैं ये लोग। अब ये निकालेंगे तो हमारे से ही, चुनाव जीतने के बाद हमारे से ही निकालेंगे। तो ये सब बंद करना पड़ेगा, जो काले पैसे का धंधा है चुनावों के दौरान। एक इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है कि 20,000 से कम अगर डोनेशन है तो उसका एड्रेस वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। ये वाला प्रोविजन खत्म करना पड़ेगा। 1 रुपए का भी डोनेशन आएगा तो उसको उन्हें वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, सारे डोनर्स की लिस्ट उन्हें वेबसाइट पे डालनी पड़ेगी। उसी तरह से पार्टियों को अपना और कैंडिडेट्स का खर्चा भी, किस चीज पे कितना खर्च किया, हेलीकॉप्टर की किस नेता को किस कंपनी ने हेलीकॉप्टर दिया, वो सारा खर्चा उनको अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए, राइट टू रिकॉल आम आदमी पार्टी चाहती है। हमारा ये मानना है कि एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आज 25 साल की सीमा है, इसे घटा के 21 साल किया जाना चाहिए। अगर आदमी शादी कर सकता है 21 साल में, अगर आदमी वोट डाल सकता है 21 साल में, अगर आज शहीद भगत सिंह 23 साल में शहीद हो सकते हैं, और उनका जब शहादत हुई थी तो उनके विचारों का क्या लेवल था, तो मुझे लगता है कि 21 साल के अंदर एक आदमी एमएलए बनके अपने इलाके की जिम्मेदारी भी ले सकता है। पार्टियों को